हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलेना बहुत गुस्सा कर रही है और सारा सामान इधर उधर फेंक रही है गुस्से के मारे। उसे लगता है कि सिर्फ उसकी वजह से ही उसकी माँ का ये हाल हुआ है। वो तो पागलों की तरह चिल्लाती रहती है। तभी मैगस्थनीस वहाँ पर आता है और उसे संभाल कर उसे कहता है कि अगर वो ऐसा करती है तो चंद्र को शक हो सकता है कि आपा माँ के साथ ये भी मिली हुई थी, इसलिए उसे ऐसा व्यवहार करना है ताकि चंद्र को कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। पर हेलेना तो नंदिनी के लिए इतना गुस्सा कर रही है। जी हेलेना जी, आप प्लीज़ थोड़ा शांत रहिए। नंदिनी को मारने की कोशिश आप और आपके माँ ने किया है, नंदिनी ने नहीं। नंदिनी को आप दोनों पर गुस्सा होना चाहिए, पर यहाँ देखिए आप उन पर गुस्सा हो रही है। ये गलत बात है। चंद्र वहाँ पर आ जाता है हेलेना से मिलने के लिए। तभी वो देखता है वो सारा सामान तोड़ चुकी है, इसलिए वो उसके लिए सफाई भी देती है कि अब उनकी माँ उसके लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो दिए हुए सामान कुछ भी नहीं चाहिए उसे, इसलिए उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया। और ये भी कहती है अब उसके माँ से उसका कोई नाता नहीं। चंद्र कहता है हेलेना से कि वो एक बात कहने के लिए वहाँ पर आया है, और ये भी कहता है कि अब नंदिनी निर्दोष है, वो दुर्दरा की हत्या भी नहीं की है। ये सब कुछ सबके सामने तय हो चुका है, इसलिए चंद्र को लगता है अब मुख्य महारानी का पद उसे वापस लौटा देना चाहिए। अरे चंद्र, ये आप क्या कह रही है, किससे कह रही है? इसके लिए ही तो सब कुछ किया है हेलेना और आपा माँ ने। अब वही पद आप नंदिनी को दे रही है। ये सुनकर तो हेलेना को गुस्सा होना ही है, वो गुस्सा भी होती है, पर क्या करे, वो चंद्र के सामने कुछ नहीं कह सकती है। चंद्र के सामने वो नाटक करती है और कह भी लेती है कि हाँ, हमें वापस लौटा देना चाहिए, पर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा करती रहती है हेलेना नंदिनी के ऊपर। यहाँ पर नंदिनी गहने और रानी के वस्त्र पहनकर तैयार होती है। चंद्र आकर देखकर वो से बहुत खुश होता है और वो उसे सिंदूर लगाने के लिए प्रयास करता है। तभी नंदिनी कहती है तुम मत लगाओ, मैं अपने आप लगा दूंगी। तभी वहाँ पर दादी और चंद्र के माँ दोनों आकर नंदिनी को देखकर बहुत खुश होती है। दादी कहती है चंद्र को नंदिनी के मांग भरने के लिए। चंद्र उसका मांग भरता है। नंदिनी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो नहीं बनना चाहती है महारानी और वो नहीं बनना चाहती है चंद्र के बीवी। अब उसे सिर्फ और सिर्फ बिंदुसार की माँ बनकर रहना ही अच्छा लग रहा है। अब आगे देखना होगा कि नंदिनी क्या करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।